कभी कभी हम जो सुनते हैं वो सच नहीं होता, पर हमने जो सुना है सच उसमें ही छुपा होता है, तो हम यकीन करने पर मजबूर हो जाते हैं। ये कहानी है अभिषेक की। अभिषेक वैसे तो प्रोफेशन से सिविल इंजीनियर था, पर उसे लिखना बहुत पसंद था। उसका एक बहुत बड़ा सपना था कि एक दिन बहुत बड़ा राइटर बनूंगा। वो कहानियां बहुत अच्छे से लिखता था, खासकर भूतों की मनगढ़ंत कहानियां। वो ऐसा लिखता था कि मानो वो कहानी नहीं बल्कि सच हो। आज तक उसने बहुत सारी भूतों की कहानियां लिखी थी। उसमें चुड़ैल, डायन, भूत, पिशाच, डेविल सबके बारे में लिखा था। एक दिन उसके मन में अचानक एक ख्याल आया कि भाई ये सारी कहानियां तो मैं घर पर बैठकर लिखता हूँ, फिर भी इतनी डरावनी लगती है, तो अगर मैं सचमुच के हॉन्टेड प्लेस में जाऊँ तो कैसी लिखूंगा। और उसने ठान लिया कि किसी हॉन्टेड प्लेस पर जाकर पूरी रात अकेले वहां बैठकर कहानी लिखूंगा। उसे डर तो बहुत लग रहा था, पर उसका वो पैशन था, तो डर के लिए उसके दिल में जगह कम थी और कहानी के लिए ज्यादा थी। उसने एक हाईवे के बारे में सुना था जो कि हॉन्टेड था। उसने सुना था कि रात के 10 बजे के बाद उस हाईवे पर जाना मतलब मौत को आमंत्रण देना होता है। वहां पर 10 बजे के बाद पुलिस की गाड़ी भी नहीं जाती थी। तो उसने तय कर लिया कि अगले संडे रात में मैं वहां पर जाऊंगा, एक कहानी लिखूंगा और वापस आ जाऊंगा। तय हुए दिन के मुताबिक वो संडे को रात को ठीक 8 बजे घर से निकला। वो करीबन 10:30 बजे उस हाईवे के स्टार्ट पर पहुंचा। उस हाईवे पे जाने में अभिषेक को डर तो बहुत लग रहा था, पर उसने डर के बारे में ना सोचकर अपनी कहानी के बारे में सोचा। वो उस हाईवे में घुस गया और गाड़ी चलाने लगा। अंधेरा बहुत था, आसपास एक भी गाड़ी नहीं थी। डरावना माहौल धीरे धीरे बन रहा था। वो 10 किलोमीटर अंदर आ चुका था। उसने गाड़ी रोकी, आगे की लाइट्स बंद कर दी और गाड़ी के अंदर की लाइट्स लगा ली। नोटबुक निकाली और लिखने की कोशिश करने लगा। उसने कहानी की शुरुआत उस हाईवे पर जो चुड़ैल थी उसके बारे में लिखकर की। उसने फ्लो में बहुत कुछ लिखा। गाड़ी के बाहर से उसे बहुत अजीब अजीब आवाजें आ रही थी। हवा बहुत तेज हो रही थी। जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया गाड़ी के अंदर की ठंड बढ़ने लगी, तो उसने हीटर चालू किया। उससे गाड़ी में गर्मी और ठंडी का संतुलन बना रहता। वो कहानी में बहुत डूब गया था। उसने कहानी की शुरुआत ही डर लग जाए ऐसी की थी। कहानी का अब एंड होने वाला था और उसी वक्त उसके पेन की रिफिल खत्म हुई। उसके पास एक और रिफिल थी, पर उसका सारा सामान गाड़ी के डिक्की में था। कहानी लिखते लिखते अपने कहानी से ही वो डर गया था और ऊपर से वो एक हॉन्टेड हाईवे था, तो उसे और भी ज्यादा डर लग रहा था। पर कहानी का एंड तो करना पड़ेगा। तो उसने अपने दिल को समझाया कि अगर तू ही डर गया तो कहानी पूरी कैसी होगी यार। तो उसने गाड़ी से डरते डरते उतरकर डिक्की खोली, पेन की रिफिल निकाली। तभी उसे रोड के उस तरफ से किसी के चलने की आहट सुनाई दी। उसके हाथ में एक बैटरी थी और उसने गाड़ी की लाइट्स ऑन की थी, फिर भी उसे कोई नहीं दिखा। उसे वो एक वहम लगा। वो डरते डरते तेजी से गाड़ी में बैठा और गाड़ी लॉक कर ली और तभी उसके जान में जान आई। उसे लगा कि अब ये हाईवे अपने असली रंग दिखा रहा है। इस डर के माहौल में कहानी की एंडिंग करता हूँ। और उसने झट से पेन की रिफिल बदली और नोटबुक हाथ में ली। वो लिखने बैठता, तभी अचानक उसके कार का शीशा किसी ने बजाया। उसने उसी वक्त उस शीशे की तरफ देखा तो उसने देखा कि एक बहुत डरावना चेहरा उसकी गाड़ी के कांच के सामने दिख रहा था। उस चेहरे पे किसी प्रकार का हाव भाव नहीं था। चेहरे की एक साइड पूरी तरह जली हुई थी। आंखों में एक प्रकार का अंगार दिख रहा था। ये सब देखकर अभिषेक बहुत डर गया था। डर के मारे उसके हाथों से उसका पेन नीचे गिर पड़ा। उधर से वो औरत गाड़ी का शीशा पीटे ही जा रही थी। वो नीचे झुककर पेन को ढूंढने की कोशिश कर रहा था, पर उसे लगा कि शायद वो कोई चुड़ैल है। तो उसने पेन को ढूंढना छोड़ा और कार को चाबी लगाई और कार स्टार्ट करने लगा। कार स्टार्ट नहीं हो रही थी और उधर से वो औरत कार का शीशा ठोके जा रही थी। ये सब देखकर अभिषेक की जान मुंह तक आ गई थी और तभी अचानक कार का शीशा ठोकना बंद हुआ और अचानक से सन्नाटा फैल गया। अभिषेक को बहुत पसीना छूट गया था। ऊपर से उसकी कहानी का एंड भी लिखना बाकी था। उसने सोचा कि कहानी तो घर जाकर भी एंड कर सकता हूँ, अगर यहाँ पर और देर रहा तो जान जा सकती है। उसने फिर से कार स्टार्ट करने की कोशिश की और 2-3 झटकों के बाद कार स्टार्ट हो गई और उसने तभी जोर से गाड़ी भगाई और उसने भगवान का शुक्रिया अदा किया। पर गाड़ी थोड़े आगे बढ़ते ही गाड़ी की लाइट्स ऑन ऑफ होना चालू हुई और थोड़ी देर बाद फिर से स्टेबल हुई। पर गाड़ी की लाइट्स जिधर स्टेबल हुई उसके आगे एक बस स्टॉप था और उसे दूर से ही दिख रहा था कि वहाँ पर कोई बैठा है। और जैसे ही उसने अभिषेक की गाड़ी देखी तो वो उठा और लिफ्ट मांगने लगा। अभिषेक को ताजुब हुआ कि भाई
इतनी रात को इस सुनसान सड़क पर कोई क्या कर रहा है। उतने में ही उसे याद आया कि उसने जो कहानी लिखी थी इस हाईवे पर, उसकी शुरुआत भी ऐसी ही हुई थी। एक लड़की ने एक आदमी से लिफ्ट मांगी थी, पर उसने सोचा कि हट, वो तो मैंने अपने इमेजिनेशन से लिखी थी और वो सच नहीं हो सकता। तभी अभिषेक ने कार बस स्टॉप पर रोकी और शीशा आधा खोला और पूछा कि आप इतनी रात को यहाँ पर क्या कर रही हो। तो वो औरत बोली कि मैं अपने घर वालों से तंग आकर घर से भाग गई थी, पर अब यहाँ पर फंसी हूँ। आप मुझे किसी होटल तक छोड़ सकते हैं क्या? अभिषेक को बहुत बड़ा सदमा लगा। उसने यही सब उसके कहानी में लिखा था, पर वो एक कोइंसिडेंट भी हो सकता है। ये सोचकर अभिषेक अपने मन को समझा रहा था। वो डरते डरते बोला कि ठीक है, बैठ जाइए, मैं आपको छोड़ देता हूँ। उसे धीरे धीरे अपनी कहानी याद आने लगी। सब कुछ वैसा ही हो रहा था जैसा उसने अपनी कहानी में लिखा था। उसने अपनी कार का मिरर उस औरत की तरफ घुमाया। उसमें वो औरत दिख रही थी तो उसके जान में जान आई। पर एक मिनट, उसने फिर से उस मिरर में देखा और गाड़ी वहीं पर खड़ी की। उसने देखा कि शीशे में तो ये औरत सफेद साड़ी में दिख रही है, पर इसने तो दूसरे रंग की साड़ी पहनी है। ऐसा कैसे हो सकता है? और तभी अचानक से वो औरत उस सीट से गायब हो गई। और अभिषेक और भी ज्यादा शॉक हुआ जब उसने देखा कि वो उसी जगह पर आया था जहाँ पर उसने कहानी लिखनी चालू की थी, पर कहानी का एंड लिखना रह गया था। वो अब उस चुड़ैल के चंगुल में फंस गया था, ऐसा उसे लग रहा था। पर अभिषेक ने एक बात नोटिस की कि सब कुछ उसने जैसा लिखा था वैसा ही हो रहा था। उसने लिखा था कि कैसे वो चुड़ैल ने उस आदमी को परेशान किया। जब वो गाड़ी में था तब उसे तरह तरह की भयानक आवाजें आ रही थी, और कैसे उस कहानी में उस चुड़ैल ने उस आदमी को चोट पहुंचाई। ये सब अभिषेक के ध्यान में आते ही वो कहानी का एंड लिखने के लिए बैठा, पर उसका पेन उसके हाथों से पहले नीचे गिर पड़ा था तो उसे वो मिल नहीं रहा था। वो फिर से पेन ढूंढने की कोशिश करने लगा। तभी बाहर से बहुत सारी भयानक आवाजें आ रही थी, जैसे कि किसी के हंसने की, पायल की छमछम और हवा की आवाज। वो बहुत डर चुका था। उसकी पेन ढूंढने की कोशिश चालू थी। कब वो चुड़ैल उसके सामने आएगी ये सोचकर वह बहुत घबरा गया था। और तभी उसे अपना खोया हुआ पेन मिला। उसने तुरंत जहाँ से कहानी छोड़ी थी वहां से चालू की और उस चुड़ैल की कहानी का अंत अच्छा लिखा, जिसमें वो आदमी सही सलामत अपने घर जाता है। कहानी की एंडिंग लिखते ही उसको बाहर से आवाजें आना बंद हो जाती है। उसकी कार की लाइट्स ठीक से काम करने लगती है। वो कार चालू करता है और तुरंत वहां से भाग जाता है और वो अपने घर सही सलामत पहुंच जाता है। और तभी आजाद की गाड़ी का शीशा बचता है, जो कि उसी हाईवे पर अपनी कहानी लिख रहा था। वो भी उसी वक्त जैसे कि उसने अपनी अभिषेक वाली कहानी में लिखा था। कहानी की एंडिंग सुनते ही आपको इस कहानी के बारे में क्या पता चलता है, या आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और हाँ, कहानी ज़रा सी भी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो। इतना ही निवेदन है आपसे। मिलते हैं एक बिल्कुल नई हॉरर स्टोरी के साथ। तब तक के लिए अलविदा।